आज की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की वार्ता को संबोधित करेंगे हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष अरविंद चंदेल जी, और साथ में उनके हैं हमारे जिला के उपाध्यक्ष और हमारे अपने सहपाठी सुभाष शर्मा जी, और साथ में हमारे कार्यालय प्रभारी विवेक जी, जिला के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी, उधर हमारे जिला के उपाध्यक्ष संजय जी, और हमारे मंडल के मीडिया प्रभारी अरुण कंबोज जी, आंध्र प्रदेश चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और सबको मैं आप पीपल मेले की सबको आज बधाई देता हूँ खासकर। और मैं चाहूँगा कि हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष आज की प्रेस वार्ता शुरू करें। सबसे पहले आप सबको पीपल जातर की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, आज की जो प्रेस वार्ता है वो इस विषय को लेकर के है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से, जब से हमारी प्रत्याशी सुश्री कंगना रनौत जी घोषित हुई हैं, तब से लेकर के अब तक जिस प्रकार की अभद्र भाषा और गाली गलौज का प्रयोग किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता और संस्कारी कार्यकर्ता होने के कारण वैसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु इनके जो नाकामियां हैं और इनके जो काले चिट्ठे हैं उनको, उनकी पोल तो कम से कम खोल ही सकते हैं। तो इसी विषय को लेकर के आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। कुल्लू जिला और उसमें भी विशेषकर कुल्लू विधानसभा में जिस प्रकार से सड़कों की दुर्दशा है, हमारे समय में यदि कोई किसी सड़क में किसी प्रकार का कोई लाशा गिरता था या बाढ़ से सड़कें टूटती थी तो अधिक से अधिक 2 महीने के अंदर हम सड़कों को ठीक कर दिया करते थे। परंतु पिछले 16-17 महीनों से, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इन्होंने, ऐसा लगता है कि कुल्लू की जनता का दुख दर्द और उनको आ रही समस्याओं की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। आप देखिए, सीपीएस सुंदर सिंह जी, जो कुछ दिनों पहले तक आधिकारिक सीपीएस की पोस्ट जिनके पास थी, और कुछ दिनों में जो अभी कोर्ट का फैसला आने वाला है, उसके बाद संभवतः वो विधायक भी नहीं रहेंगे। जब वो विपक्ष में हुआ करते थे तो कैसे ये भुंतर वैली ब्रिज और भूतनाथ का पुल का मुद्दा उठाया करते थे, और आए दिन बात बात पर कभी शव यात्रा, कभी किसी दूसरे तरीके से हाय तौबा मचाया करते थे। परंतु अभी भुंतर वैली ब्रिज की जो स्थिति है, वहां पर बसों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। उसमें बैरिकेड्स लगा करके, बड़े बड़े सीमेंट के, कंक्रीट के वो ब्लॉक लगा करके वहां पर छोटी गाड़ियों का जाना भी मुश्किल है, और स्कूल के बच्चों को, अन्य बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो आप सबके सामने है। उस जर्जर पुल का थोड़ा सा मेकओवर करके वहां पर बस चला करके जिस प्रकार की वाहवाही सुंदर सिंह जी ने लूटी थी, उसके बाद तुरंत दूसरे ही दिन पुल को बसों के लिए बंद कर दिया गया, और अब वो पुल और भी जर्जर हो चुका है। और 5 जुलाई को
ये कह करके कि भाई दशहरे तक हम इस पुल को, नए पुल को तैयार करेंगे, उन्होंने 5 जुलाई को इसका शिलान्यास किया था। ये ठीक है कि उसके बाद बाढ़ आ गई, परंतु उसके बाद कितना लंबा समय बीत गया। शिलान्यास होने के बाद वहां एक भी पत्थर नहीं रखा गया है, किसी प्रकार का कार्य वहां प्रारंभ नहीं हुआ है और भुंतर के लोग बहुत दुखी हैं। फिर आप भूतनाथ पुल की हालत देख लीजिए, वहां भी वही है, कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा करके बसों की आवाजाही बंद कर दी है। वहां भी उन्होंने इसी प्रकार उद्घाटन किया था, बड़े जोर शोर से आप सबके माध्यम से ये प्रचार किया था कि हमने इस पुल का जीर्णोद्धार कर दिया है, और हालत आपके सामने है। मणिकर्ण सड़क की हालत आपके सबके सामने है। 60 से आगे, विशेषकर कसोल से आगे तो आए दिन लगभग रोज ही भयंकर जाम लगता है और पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। बिजली महादेव सड़क की हालत आप देख लीजिए, इसका भी जो धन आवंटन किया था हमारे समय में हुआ था। ये ठीक है कि काम इनके समय में शुरू हुआ, लेकिन उसकी जितनी भी एनओसी से लेकर के टेंडर होने तक वो हमारे समय में हुआ था। परंतु आज बिजली महादेव की सड़क की हालत आप देख सकते हैं। लेफ्ट बैंक की सड़क जो मनाली की ओर जाती है, वहां आज अगर लोकल आदमी भी अगर उसने नगर की तरफ जाना हो, हरिपुर की तरफ जाना हो, तो प्रेफर करते हैं कि बाया पतली को होकर के जाएं। बहुत ही बुरी हालत उस सड़क की है। कल ही मैं जो है वो नगर से कुल्लू की ओर आया, और जब मैंने उस सड़क की हालत देखी, उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि अब तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उस सड़क में काइस नाला के पास आप देखें, दुर्दशा है। जो छोटी कारें हैं वो आए दिन उनके चैम्बर वहां फटने की शिकायत आती है। फिर अरछंडी के पास भी वही हालत है। रायसन पुल जो पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने बनवा कर दिया था, उसके साथ जो अटैच सड़क है, जो लेफ्ट बैंक की सड़क को जोड़ती है रायसन पुल के साथ, उस सड़क की हालत भी दयनीय है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मूल रूप से विचारधारा से पूरी तरह से सनातन विरोधी पार्टी है। यहां हिमाचल प्रदेश के इनके विधायक, इनके मंत्री बेशक कितना भी सनातनी होने का ढोंग करें, परंतु इनके आका क्योंकि पूरी तरह से सनातन विरोधी है, तो इसलिए इनका आचरण भी वैसा ही हो चुका है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, जिया में व्यास पार्वती संगम पर जो आपको ध्यान होगा पुल हुआ करता था, उसके जीर्णोद्धार के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया था और उसका जीर्णोद्धार किया था। फिर बाढ़ में वो पुल जब डैमेज हो गया, उसके बाद बजाय उस पुल को ठीक करने के इन्होंने आदेश पारित किया और उस पुल के जितने भी सामान थे, लोहा इत्यादि, उसको काट करके ये ले गए। यानी लोगों या देवी देवताओं में जो लोगों की आस्था है, उसकी चिंता तो क्या करनी, उल्टा और भी घाव दे करके गए। ऐसे ही हॉस्पिटल में, ये जो हमारा कुल्लू का हॉस्पिटल है, इसमें इसको लेकर भी सुंदर सिंह जी आए दिन आंदोलन किया करते थे। अब क्यों नहीं करते भाई? हॉस्पिटलों में बेसिक नीड्स जो दवाइयां हैं वो तक नहीं मिल रही हैं, तो अब करें ना आंदोलन। अब लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है। साथ ही बाढ़ आने के बाद तो जैसे इनकी लॉटरी ही खुल गई।
खनन पर जो उन्होंने जोर दिया है, गलत तरीके से टेंडर करके टेंडर प्रक्रिया का पूरा पालन ना करते हुए जिस प्रकार से नदियों में खनन और लूट का इन्होंने तांडव मचाया है, मुझे तो जहां जहां ये खनन कर रहे हैं वहां की स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधियों ने मुझसे आकर के शिकायत की और मुझ पर गुस्सा भी जाहिर किया कि आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। परंतु कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण अभी तक हम बोल नहीं पाए, परंतु आने वाले समय में हम इस पर उचित जो निर्णय लेना होगा आंदोलन इत्यादि का वो भी लेंगे और इसकी जांच भी या आरटीआई के माध्यम से इसका पता भी करेंगे कि टेंडर की प्रक्रिया में क्या क्या घालमेल हुआ है और खनन से निकलने वाला जो पत्थर है, बजरी है, रेत है, वो कहां और किसकी जेब में जा रहा है, इसका पूरा पता करेंगे। हम सुंदर सिंह और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखू, इन तीनों को छोड़ने वाले नहीं हैं और इनका पूरा काला चिट्ठा आने वाले दिनों में हम आपके समक्ष भी रखेंगे और जनता के समक्ष भी रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।